चलिए दोस्तों, चलते हैं एक कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। कानून के अनुसार हम लोगों को संविधान में बताया गया है कि कोई भी धर्म, कोई जाति का हो, किसी से भेदभाव नहीं करना है, और चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। अब कानून के अनुसार सबका कानून एक ही समान है, किसी को कमज़ोर और किसी को मजबूत से नहीं देखा जाएगा। सबको एक समान कानून है, कैदी हो चाहे आम आदमी हो चाहे नागरिक हो। अगर मान लीजिए किसी प्रकार के अगर कोई दंडित है या हथकड़ी उसके हाथ में लगा हुआ है तो सबके सामने उसको नहीं दिखाया जाएगा, और कब तक हथकड़ी नहीं लगाया जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता है। कानून प्रक्रिया के हिसाब से जब दोषी साबित नहीं हो रहा है तब तक हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं उनको। सबकी आज़ादी है, चाहे वो कैदी हो चाहे निर्दोष हो चाहे दोषी हो, सबके लिए एक समान व्यवहार है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम छोटे जाति में पैदा हुए हैं या बड़े जाति में पैदा हुए हैं, इसमें भेदभाव नहीं। मान लीजिए भेदभाव तो यहाँ बनाया गया है, लेकिन भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कई कानून के हिसाब से अगर मान लीजिए अगर भेदभाव के हिसाब से अगर कानून में घुस रहे हैं तो जिस प्रकार के भेदभाव दंडित हों, जो प्रकार के अगर सोचते हैं कि हम दूसरे हिसाब से हैं, दूसरे धर्म से हैं तो हम ऊँचे स्थान पर रहेंगे, ऐसे रहेंगे, तो आपको कानून के हिसाब से आप दोषी पाए जाएंगे। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहता हूँ कि सभी भारतवासी हैं, सभी भारत के अंदर रहते हैं, सब भाई बंधु सब मिलजुल कर रहे हैं। किसी प्रकार के किसी तरह के किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब कोई एक समान है, और किसी में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम जो छोटे कास्ट के हैं हम बड़े कास्ट के हैं। ये तो सिर्फ बनाने वाला बना दिए हैं कि हम छोटे हैं हम बड़े हैं। अगर मान लीजिए अगर इस तरह का देखा जाए जो छोटे कास्ट के हैं बड़े कास्ट के हैं, इनको छूने से हमको कुछ हो जाएगा और इनको छूने से हमको कुछ हो जाएगा, तो दोस्तों हम यही कहना चाहता हूँ कि अपना ब्लड निकाल लीजिए और उनका ब्लड निकाल के मिला दीजिए। अगर अलग अलग होगा तो हम मान लेंगे जो भाई छुआछूत का है, जो ठीक है, जो अलग अलग छोटे बड़े बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को तकलीफ़ नहीं होगा, हम ही लोग को तकलीफ़ होगा। और जो भारत का जो कानून व्यवस्था जो बनाई गई है, इस पर विश्वास सबको टूट जाएगा कि व्यवस्थाएं किस लिए बनाई हुई हैं। व्यवस्थाएं दोस्तों हम लोग को बनाई गई हैं, सबको एक समान एक बराबर ध्यान दिया जाता है, और कानूनी कार्रवाई एक ही प्रकार किया जाता है। ये नहीं है कि हम जाके कुछ प्रक्रिया में कुछ गए और वो प्रक्रिया में कुछ गए, तो नहीं, जो दोषी पाए जाएंगे और जिस हिसाब से दोषी पाए जाएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई उनके ऊपर होगा। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहता हूँ किसी तरह के भेदभाव ना हो, किसी अफवाह को लेकर न फैलाएँ। पहले अफवाह आएँ तो पहले प्रशासन को सूचना दिया जाए, थाना में सूचना दिया जाए कि सर ऐसे ऐसे मामला आ रहा है, बताइए इसके उपलक्ष्य में क्या किया जाए, और ये हकीकत है या गलत है आप हम लोगों को बताइए। वो जांच करेंगे, कि जांच करके वो निर्णय निकलता है, ठीक है, बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ अफवाह को न फैलाने दें, और जो अफवाह फैलाते हैं वो दोषी माने जाते हैं, उनको कानून सजा देती है। और धोखाधड़ी से दूर रहें, न तो धोखाधड़ी से न तो जुड़े रहें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्रेम से देखिए, भारत में एक ही चीज़ कहा गया है कि आप काम धंधा करने में स्वतंत्र हैं, दूसरे के साथ बात करने में स्वतंत्र है। भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं। दोस्तों, इतनी स्वतंत्रता किसी देश में नहीं मिला है जितना भारत में स्वतंत्रता मिला है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि किसी तरह के किसी को कष्ट न देकर अपने पैरों पर खुद चल के और खुद ही अपना काम करें, अपना काम में बिजी रहें, अपना परिवार को देखते हुए भरण पोषण पालन कीजिए। और किसी तरह के कोई कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले सोच लेना चाहिए कि इससे हमको लाभ है कि हमको इससे फ़ायदा है। दोस्तों, सबसे पहले पहले सोच समझ लीजिए, इसके बाद तब कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो हो सकता है आप निर्दोष हों। इससे पहले सोच समझ लीजिए, कानून से पूछ लीजिए, सर ऐसे ऐसे मामला है, क्या करें इसमें। अगर कानून कहता है कि हाँ इस पर कार्रवाई कीजिए, आपको तो मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में जब से आया हूँ तब से यहाँ के लोग इतने डरते हैं कानून से, कि कानून के पास जाने से वो सोचते हैं कि हमको तुरंत बंद कर दें, तो दोस्तों, जैसे हम आम आदमी हैं वैसे आप भी आम आदमी हैं, और उसी तरह वो जो पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, वो आम आदमी है। सिर्फ उनको इस आधार पर देखा जाता है कि वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, और हम लोग कानूनी कार्रवाई का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ किसी तरह से किसी बात को अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो प्रशासन थाना में जाएं और वहाँ कंप्लेंट कराएं। कंप्लेंट कराने के बाद उनसे पूछा जाए, उनसे कहा जाए कि सर इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर जांच करके जो दोषी पाया जाए उन पर कार्रवाई किया जाए।
तो आपको तुरंत तो कहेंगे ठीक है इस पर कार्रवाई होगा, आपको बताया जाएगा, जैसे चलिए ऐसे रहिए, ऐसे कीजिए, उसी प्रकार करिए दोस्तों। मान लीजिए जो किसी तरह के, मान लीजिए आपसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बोलिए ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। देखिए हमारे भारत में इतने स्वतंत्रता मिला है और वैसा देश में कहीं नहीं मिला है स्वतंत्रता। तो दोस्तों मिलजुल कर रहिए, काम धंधा कीजिए अपना, और किसी तरह किसी में मार लड़ाई मत कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।